बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था दयानाथ। सीधा, सादा, ईमानदार और अत्यंत भक्तिभाव से ओतप्रोत। वह रोज अपने खेत में काम करता और दिन खत्म होते ही मंदिर के बाहर बैठकर श्याम नाम का जाप करता। लेकिन किस्मत ने उसे कठिन परीक्षा में डाल दिया। सालों की मेहनत के बाद भी फसलें खराब हो गईं, कर्ज बढ़ गया और घर में रोटी के लाले पड़ने लगे। गांव वाले ताने मारते, भक्ति से पेट नहीं भरता दयानाथ, परंतु दयानाथ शांत रहता। उसकी आंखों में विश्वास की एक चमक होती। वह अक्सर कहता, खाटू के श्याम बाबा ने जब वचन दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा। एक दिन शाम को जब सूर्य ढल रहा था और गांव सुनसान हो गया था, दयानाथ थका हारा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वह भूखा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और जप चल रहा था, श्याम श्याम श्याम। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? दयानाथ झट से उठा। उसने अपनी झोली टटोली, जिसमें केवल 2 सूखी रोटियां थीं, दिन भर की बचत। उसने वो रोटियां मुस्कुराकर साधु को दे दी। साधु ने उन्हें प्रेम से खाया और बोले, दयानाथ, तूने आज मुझे रोटी दी, अब तेरा भाग्य श्याम संभालेगा। कल सूरज उगेगा तो चमत्कार होगा। दयानाथ ने हाथ जोड़ दिए, लेकिन जब आंखें खोली, वो साधु जा चुके थे। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। जमींदार का एक बहुत ही कीमती घोड़ा जो महीनों से खो गया था, वो दयानाथ के खेत में बंधा मिला। सब हैरान थे। जमींदार खुद आया और बोला, यह घोड़ा मेरा है, लेकिन यह कैसे तेरे खेत में आया? दयानाथ खुद चकित था, लेकिन घोड़ा जिद पर था। वह दयानाथ के पास से हिल नहीं रहा था। जमींदार बोला, अगर श्याम जी की इच्छा है तो ये तेरा हो गया, पर बदले में मैं तुझे 100 सोने की मुद्राएं देता हूं। दयानाथ को मानो स्वप्न मिल गया हो। उसी दिन उसने कर्ज चुकाया, अनाज खरीदा और गांव के मंदिर में एक नया घंटा चढ़ाया। जय खाटू श्याम जी की। कुछ महीनों बाद दयानाथ को एक सपना आया। खाटू श्याम खुद उसके स्वप्न में आए। बोले, दयानाथ, तूने जब भूखा था तब भी विश्वास नहीं छोड़ा। अब तुझे मेरे दरबार बुला रहा हूं, आ और मेरी सेवा कर। दयानाथ ने अगले ही सप्ताह खाटू धाम की यात्रा की। वहां की मिट्टी में कदम रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वर्षों से खोया बेटा घर लौटा हो। वह दरबार में बैठा और केवल एक ही शब्द बोला, श्याम। और उस एक शब्द में उसकी सारी पीड़ा, सारी प्रार्थना और सारा प्रेम बह गया। इस कहानी की तरह ही जीवन में कई बार हमारे पास कुछ नहीं बचता, न धन न सहारा। लोग ताना मारते हैं, हालात टूटने पर मजबूर करते हैं, लेकिन अगर विश्वास अडिग हो और भक्ति सच्ची हो तो श्याम बाबा एक साधु के रूप में आते हैं, रोटियों के बदले भाग्य दे जाते हैं। क्योंकि श्याम सिर्फ उन लोगों को नहीं देते जो मांगते हैं, वो उन्हें देते हैं जो देते हैं बिना स्वार्थ, बिना शर्त। जिसने श्याम पर विश्वास किया, उसे कभी निराशा नहीं मिली, क्योंकि श्याम देर से देते हैं, पर देते हैं सबसे बेहतर। जय श्री श्याम।